वचन कहता है, यहोवा मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पैर हुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पैर हुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से ये अवसर मिला कि हम तेरे भवन में इकट्ठे होकर प्रभु तेरी तमजीद करें, तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरा जलाल जाहिर करें, तुझको धन्य कहें, क्योंकि तू भला और अति स्तुति के योग्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी करुणा के लिए जो हमारी जिंदगियों के ऊपर उंडेली गई, कि प्रभु हम मिटे नहीं, हमने जीवन पाया। और ये जीवन इसलिए पाया कि प्रभु हम आज का दिन तेरी हुजूरी में बिता सकें और बड़ी पवित्रता के साथ पूरे दिन को प्रभु मना सकें, हर एक उस कार्य को पूरा कर सकें जो तेरी ओर से निर्धारित है। पिता परमेश्वर, आज अपने भवन में इकट्ठा हुए लोगों को आशीष दें। जितने मार्गों में है पिता परमेश्वर, उन्हें सलामती के साथ लेकर आएं, और हम सब इकट्ठे होकर प्रभु जब तेरी आराधना करें, तेरा स्वर्ग खोला जाए और स्वर्ग से निकलने वाली हर एक उत्तम आशीष हम सब की जिंदगियों में दाखिल हो। अपने आराधकों को पिता परमेश्वर आज आशीष दें, और पिता परमेश्वर सबका ख्याल रखें और पवित्र आत्मा से भरें, ताकि हम ये आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, हर प्रकार के छल कपट को हमारी ज़िंदगी से दूर रखें, और होने दे पिता परमेश्वर ये इबादत प्रभु तेरे द्वारा संचालित की जाए। मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ते हुए इस प्रार्थना को मांगता हूँ तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे, खड़े होकर गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 19, गीत नंबर 19, मुबारक नौबत दुआ की। मुबारक नौबत दुआ की, जब छोड़ के फिकर दुनिया भी, मैं अपने बाप के पाक हुजूर सब से मांगू जो जरूर। दुआ से दुख और गम की आन तसल्ली पाती मेरी जान। आजमाइश से मैं भागता हूँ, जब दुआ करके जाता हूँ।
हूँ, आजमाए से मैं भागता हूँ, जब दुआ करके जाता हूँ। जब अपने बाप के वायदे भी मैं याद कर मानता उसका प्यार और बरकत का हूँ उम्मीदवार। तू मेरे मुँह का तालिबो, ये सुन मैं ढूंढता उसी को, और अपनी फिक्र सरासर दुआ में डालता उसी पर, और अपनी फिक्र सरासर दुआ में डालता उसी पर। मुबारक बदुआ की उससे तस्कीन और ताज़गी मैं पाऊं, जब तक भी चश्मा मैं देखूं अबदी मकान। तब खाक से उठ के पास गैरफानी पाऊंगा मीरास, और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं हूँगा हूबहू, और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं हूँगा हूबहू। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर खड़े रहें और अपने ईमान को मजबूत करेंगे, और अकीदे को जो रसूल के द्वारा ठहराया गया उसको एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं अधिकार रखता हूँ खुदा कादर मतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूल कुदुस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादर मतलब के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदा और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं इतिकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तो मैं मेहरबानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। इससे पहले कि प्रार्थना की जाए, मैं तमाम उन लोगों के नाम आपके सामने पढ़ देता हूँ जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें। जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके नाम इस तरीके से हैं। आज के दिन में मिसेस कविता प्रसाद, मिसेस मीना विलियम, मिस्टर ललित डैनियल। 17 तारीख को रेवरेंड जॉनथन ग्रीन। 17 तारीख को मिस्टर रॉजर नाथ। 18 तारीख को मिस आयशा। 18 ही तारीख को मिसेस प्रियंका लाजरस। 19 तारीख को मिसेस अंजना जोसेफ। 19 तारीख को मिस्टर थॉमस सैन। 19 तारीख को मिस्टर गॉड शेरिल। 20 तारीख को मिस विदुषी। 20 तारीख को मिसेस रुचि दान।
21 तारीख को मिसेस महिमा सिंह, 22 तारीख को मिसेस सरीना सिंह। जो बीमार हैं उनके नाम इस तरीके से, उनके लिए प्रार्थना करें कंटिन्यूस। मिस्टर सी के साइमन, मिस्टर पी एम सैमुअल, मिस्टर इमैनुअल सिंह, मिस्टर एस एडवर्ड्स, मिसेस बाबरा पॉल, मिसेस लाजवंती सिंह, मिसेस रितु चिब्बर, मिस्टर सुधीर कुमार रोनाल्ड, मिस संजना, बेबी रिनाया, मिसेस रजनी सिंह, मिस्टर अनिल सिंह, मिस्टर राजवीर, इनके लिए प्रार्थना करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई प्रवास से कि वो प्रार्थना में हमको लीड करें। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर के सम्मुख अपने निवेदनों को लेकर आए। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम इस समय में बड़े आदर और दीनता के साथ आपके चरणों में आए हैं। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम मिलकर प्रभु आज इस भवन में इकट्ठे होकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सकते हैं, आपके सम्मुख अपने निवेदनों को ला सकते हैं, आपको धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं कि जो आप हमारे जीवनों में हैं और आपने हमारे जीवनों में जो किया है, who you are and what you have done in our lives। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो आप हमारे लिए हैं, आप हमारे रचने वाले परमेश्वर हैं, आप ऑलमाइटी हैं, आप ग्रेशियस हैं, आप कंपैशनेट हैं। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी लविंग काइंडनेस, आपकी करुणा, आपकी दया हम पर बनी रहती है। और प्रभु इसी कारण से आज हमने आज के दिन को देखा है, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं प्रभु जी कि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा। और प्रभु जी आपने हमें से प्रत्येक को जो यहाँ उपस्थित है, हर एक को बहुत आयत से आशीषें दी हैं। प्रभु हमारे जीवनों में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं, प्रेशर्स हैं, लोग हैं जो हमें परेशान करते हैं, लेकिन प्रभु उन सब से बढ़कर प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस हमारे साथ है। आपका वायदा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। प्यारे पिता परमेश्वर, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं अपनी कलीसिया के लिए, प्रभु इतने परिवारों के लिए प्रभु जो मिलकर एक कलीसिया को बनाते हैं। प्रभु आपने संपन्नता दी है और प्रभु जिसके कारण से आज हम देख पा रहे हैं कि लोग खुले दिल से भेंट ला रहे हैं। और प्रभु हमारे चर्च के कंस्ट्रक्शन में कार्य प्रभु इस प्रकार आगे बढ़ रहा है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि ये जल्द से जल्द ये कार्य पूर्ण हो सके और प्रभु हम आराम के साथ प्रभु एक अच्छे चर्च में, एक बड़े चर्च में आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सकें। और प्यारे पिता परमेश्वर, इससे बढ़कर हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि न केवल हम साइज में, अपने आकार में, वॉल्यूम में बढ़ें, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर प्रत्येक जन के लिए जो इस कलीसिया का हिस्सा है, प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी कि वो सच्चे प्रेम में, पूर्ण ज्ञान सहित प्रभु यीशु मसीह में बढ़ता चला जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबसे आपने प्रेम किया है और अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि आपका जीवन हम में आकर प्रभु जी आप वो जीवन जी सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो बातें उत्तम हैं वो प्रत्येक कलीसिया के जन हम लोग अपना लें, ताकि जब आप आएँ तो हम में से प्रत्येक जन निर्दोष पाया जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि धार्मिकता का फल जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होता है, प्रभु जी हम में से प्रत्येक जन उसमें बढ़ता चला जाए, हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बीमार हैं। प्रभु
उनको चंगाई की आवश्यकता है, उनको अच्छे हेल्थ की आवश्यकता है। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं कि अपनी चंगाई का हाथ उनके ऊपर बढ़ाएं, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर वो जल्द से जल्द चंगाई पाकर प्रभु यहाँ आकर आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति हम सब के साथ कर सकें और इस बात की गवाही दे सकें कि परमेश्वर जीवित है। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनकी तमाम आवश्यकताएं, तमाम फाइनेंसेस पूरे हो सकें और जो भी उनकी आवश्यकता है प्रभु वो उनको मिल सके। हम धन्यवादी हैं प्रभु जी कि बहुत से लोग इस हफ्ते में, आज के दिन में प्रभु अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। प्रभु, इस गिफ्ट ऑफ लाइफ के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। विनती करते हैं प्रभु कि जिस प्रकार उन्होंने बीते वर्षों में आपकी दया को, आपकी करुणा को और आपकी सुरक्षा को अपने जीवन में पाया है, आपकी आशीषों को पाया है प्रभु जी, आने वाले वर्ष में प्रभु इसी प्रकार वो बढ़ते चले जाएं और प्यारे पिता परमेश्वर उनके परिवारों में, उनके घरों के भंडार हमेशा भरे रहें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं हमारी कलीसिया में जो बुजुर्ग हैं प्रभु जी, आपने उनको संभाला है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इस समय में जिनको इनके पास बच्चे नहीं हैं या दूर हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी उनके अकेलेपन को प्रभु जी आप दूर करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो हमारे कलीसिया के साथ जुड़े हैं, हमारे लिए आशीष का कारण है प्रभु, उनके जीवनों से हम सीख सकें और आगे बढ़ सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आभारी हैं प्रभु जी कि हम थैंकफुल हैं पूरी कलीसिया कि आपने पादी साहब को हमारे बीच में रखा है। प्यारे पिता परमेश्वर, बीते कई वर्षों से प्रभु जी वो पूरे समर्पण के साथ अपने परिवार के साथ मिलकर आपकी आराधना स्तुति कर रहे हैं और प्रभु जी हमें भी आत्मिक रीति से बढ़ाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करना चाहते हैं उनके दोनों बच्चों को आशीष दीजिए, उनकी वाइफ को आशीष दीजिए और प्यारे पिता परमेश्वर अंकल को आशीष दीजिए और परिवार के प्रत्येक जन को प्रभु जी इसी प्रकार संभाले रखिए। विनती करते हैं प्रभु जी कि इन दिनों में जब लैंड डेज में वो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, अलग अलग घरों में बाइबल स्टडी होती है, प्रार्थना होती है। प्यारे प्रभु जी, उनके जाने से प्रभु जी प्रभु हर एक परिवार प्रभु जी आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके और प्रभु जी और भी अधिक आत्मिक रीति से बढ़ सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम कलीसिया के अलग अलग विंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ख़ासतौर से जो हमारा यूथ है, हम थैंकफुल हैं प्रभु जी कि आपने हमें इतने अच्छे जवान बच्चे दिए हैं। विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आने वाले दिनों में प्रभु जी वो अपने जीवन काल में प्रभु केवल और केवल आपको अपना फोकस रख सकें और प्रभु जी अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए इस संसार में जहाँ अंधेरा है, जहाँ निराशा है, प्रभु जी वो एक लाइट एंड सॉल्ट की तरह प्रभु जी इस्तेमाल हो सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम विमेंस फेलोशिप के लिए धन्यवादी हैं, हम प्यारे पिता परमेश्वर मेंस फेलोशिप के लिए थैंकफुल हैं और प्रभु जी हम विनती करना चाहते हैं संडे स्कूल के लिए जो इन दिनों में तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि जब ईस्टर को अपना प्रेजेंटेशन देते हैं प्रभु जी, आपके जी उठने की खुशी को प्रभु जी वो बयान कर सकें और अपने जीवन में भी उस बात को अनुभव करने पाएँ। प्यारे पिता परमेश्वर, इस पूरी आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारा गीत गाना, हमारा प्रभु जी आपके वचन में से पढ़ना, वो सब आपको भाए और प्यारे पिता परमेश्वर, हम विशेष करके पादी साहब के लिए प्रार्थना करते हैं जब वो आपके वचन को हमारे बीच में लेकर आते हैं प्रभु जी उन्हें अभिषेक दें, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर जो भी वचन हम सीखते हैं प्रभु जी हम एक नहीं परंतु 100 गुना फल ला सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, बाकी सारे समय को इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत खुदा तो जलाल हमेशा तेरे। आमीन। थैंक यू प्रभात भाई। आइए हम सब बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे सबक नंबर 32, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 32, पेज नंबर 489, 489 पेज नंबर, गीत की किताब में से चुने हुए पाठ की संख्या 32, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 32। और इसको बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे।
जिसका टाइटल है धर्मियों की कुशलता। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। दस तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएं। क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि दे कर के और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूं। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। साथ साथ पढ़ेंगे। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम एक विशेष गीत सुनेंगे बहन शालिनी के द्वारा। शालिनी।